अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में सैलाब आया हुआ है और वो इलाके जो सैलाब से बच गए हैं वहाँ पर माफिया ने तूफान बर्पा कर दिया है और वो तूफान महंगाई का है। इस महंगाई के तूफान में लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह से अपने महदूद वसाइल के अंदर अपना गुजर बसर करने पर मजबूर है। इस वक्त आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि हमारे मारूफ सहाफ़ी शेख फैसल साहब एक कार्टन मोटरसाइकिल पर रखे हुए, उसमें पता नहीं इनसे क्या, इनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक अच्छा, हमें ये बताइएगा, ये भारी कार्टन जो आपने बाइक पे रखा हुआ है, इसमें आप क्या लेकर आए हैं या लेके जा रहे हैं? ऐसा हुआ है कि जो ही पाकिस्तान में सैलाब आया है तो मैं अपने घर की खरीदारी, सब्जी की खरीदारी के लिए सब्जी शॉप पे गया तो मैंने उनसे कहा जी कि मुझे ना 5 किलो प्याज दे दें। तो उन्होंने मुझे जो प्याज है वो 230 रुपए किलो के हिसाब से ना लगाए। कहते हैं जी कि आपका ये दीद शर्म करके हम आपको ये दे रहे हैं। अच्छा, अभी ये दीद लिहाज करके 230 तो रुपए। मैंने वहाँ पे जो मौजूद गवर्नमेंट की तरफ से रेट लिस्ट थी उसको देखा तो वहाँ पे प्राइस थी 180 रुपए किलो। ठीक है, मैंने कहा यार इतना जुल्म अब क्यों कर रहे हैं। पहले तो वो कहता है जी कि मेरे पास पूरे जो है मेरा टाउन जो है उसके अंदर सिर्फ मेरे पास प्याज है, बाकी किसी के पास नहीं है। मैंने कहा ये भी आप ज्यादती कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं, कहते हैं कि लाला मूसा मंडी आप जाके चेक करें, वहाँ पे जो है रेट भी इसी तरह ही है क्योंकि सैलाब आ गया है। तो इस वजह से मैंने कहा यार सैलाब आया अभी 2 दिन हुए हैं। लाला मूसा की मंडी को मैं जानता हूँ, गुजरात की मंडी, गुजरांवाला की मंडी को मैं जानता हूँ। खुदा न खास्ता वहाँ पे सैलाब कम से कम नहीं आया और वहाँ पे इतना स्टॉक मौजूद है कि हम आधा हफ्ता 10 दिन जो है वो गुजर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे जाके भी सोचा, मैंने दोस्तों से मशवरा किया कि यार इस सब्जी माफिया से इस बहरान के अंदर को मुतबादल चीज दे क्योंकि हर हंडिया में जो है वो प्याज शामिल होता है। तो उसको तो हमने ये सोचा, मशवरा किया दोस्तों के साथ, तो हमें ये पता चला कि जो है ना ब्राउन ओनियन, ब्राउन प्याज जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, और इसका क्या रेट क्या चल रहा है, ये कितने में मिल जाता है? ये इसके अंदर पाव की पैकिंग भी है और आधा किलो की पैकिंग भी है। अच्छा। ये हमें कार्टन जो है ना इसका 10 किलो का वो हमें मिलता है 8,000 रुपए का। ठीक है जी, अगर 20 किलो का हो तो वो 16,000 रुपए का कार्टन मिलता है। और एक ये इसके बंदा हैरान की बात है कि ये जो पैकेट है ये 20 किलो आपका जो है ना ये 250 ग्राम है। हाँ जी, या 250 जी जी, एक पाव की पैकिंग है, एक पाव की पैकिंग है। ठीक है, ये 1 किलो जो है ना एक पैकेट 10 किलो गोश्त की देग के लिए काफी है। अच्छा, ये एक पैकेट 10 किलो वाली देग के लिए काफी है। ये इसकी प्राइस कितनी है? 2.5 एक पाव वाले की? उसको आप देख रहे हैं 8,000 को तकसीम करने 40 पे, यानी कि एक पैकेट के अंदर जो है 40 पीस होते हैं। अच्छा ठीक, तो मेरा ख्याल 212 रुपए या 213 रुपए आपको पड़ेगा ये। मतलब अमूमी तौर पे जो घर में हमारे किलो या 1.5 किलो की हंडिया बनती है उसके लिए ये मतलब पैकेट 2 हफ्ते 3 हफ्ते आसानी से निकाल। बिल्कुल जी, ये आपका जो पैकेट है ये आपका 25 ग्राम जो है ना ये आपका यूज होगा एक हंडिया में, 1 हंडिया किलो वाली। जी जी, तो उस एतबार से आपकी 10 हंडिया किलो वाली जो है ना वो आसानी से करेंगे। दूसरा इसका फायदा क्या है? दूसरा इसका फायदा ये है, प्याज को जो काटते वक्त जो अज़ियत पहुंचती है वो आप उससे बच जाएंगे, गैस से आप बच जाएंगे, जो ऑयल से है वो उससे आप बच जाएंगे। ये फ्राई है और बिल्कुल आपने जब इसको बड़ा आसान सा तरीकेकार भी इसके अंदर है कि जब इसकी हंडिया वो बिल्कुल तैयार हो जाए तो एंड पे आपने इसके अंदर इसको डालना है। तो बड़ा इसका अच्छा जायका है। जितने भी अच्छे अच्छे मैरिज हाल हैं, कैटरिंग है, रेस्टोरेंट वाले लोग हैं वो ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये एक तो आपने पूरा कार्टन, मैं देख रहा हूँ इस वक्त आपने कार्टन मंगाया हुआ है, तो ये आप कहाँ से मंगा रहे हैं? आपको कोई सस्ते दामों मिला है या कि इसका भी कोई रेट जिस तरह से माफिया है ना कि इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, तो क्या इसका रेट अभी कंट्रोल है या इसका भी बढ़ गया है? ये आपने कहाँ से मंगाया है और कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या आपने ये घर के इस्तेमाल के देखना है या कि आप इसको कोई कहीं पे फरोख्त करेंगे या क्या सीन है? देखिए जी, ये मैंने कराची से मंगवाया है। अच्छा, बिल्टी है, अभी आप देख रहे हैं मैं कार्गो के ऊपर मौजूद हूँ। ठीक है, ये कराची से बिल्टी आया है। बिल्टी में इसके इंक्लूड सारा खर्चा करके ना तो ये इसका पड़ रहा है। कराची से चल के मैं ये पढ़ रहा है क्योंकि मैंने इसको विजिट किया तो मुझे पता चला कि लाला मूसा मार्केट के अंदर जो बंद गोभी है उसको भी जो है वो ब्राउन करके बेचा जा रहा है और वो बहुत कम कीमत में बेचा जा रहा है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے اپنی ذات کے لیے بالکل جو ہے منگوایا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نے اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے منگوایا ہے، اپنے دوست احباب کے لیے منگوایا ہے۔ چیزوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اس میں کیا کوئی یہاں پہ یہ آسانی سے مل سکتا ہے یا باقی جس حضرات کو بھی چاہیے وہ کراچی سے منگوا سکتے ہیں؟ بالکل آسانی سے مل سکتا ہے۔ جن دوست سے میں نے اپنے لیے منگوایا ہے 3-4 کارٹن، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے اور ڈیمانڈ دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو کریں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی این جی او ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، نو پروفٹ نو لاس کے اوپر وہ اسٹال لگائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اچھا یہ تو چلے ہو گیا پیاز کا متبادل، اب دیکھیں ٹماٹر کا ریٹ بھی اسی طرح ہوا، وہ بھی اس وقت 300 سے ابو ٹماٹر کا ریٹ بھی جا رہا ہے، دوسری سبزیوں کے بھی ریٹ بڑھا دیے، تو کیا ان کا بھی کوئی متبادل آپ نے سوچا ہے یا صرف آپ ابھی جی تک بالکل مشرف دور میں آپ کو یاد ہے کہ جب وہ پیاز بڑے تھے تو پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ دہی استعمال کر لیں، تو میں بھی آپ سے ٹماٹر کے متبادل پہ دہی استعمال کریں آپ۔ بالکل ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ہو جائے گا۔ دہی کا ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے 110 روپے تو ویسے سرکاری ہو چکا ہے، تو لیکن 130 روپے کلو عمومی طور پہ 140 روپے کلو، لیکن پھر بھی اس سے جو ہے لیکن ٹماٹر سے کم ہی ہے۔ چلیں جی بہت شکریہ، آپ چونکہ سوشل ورکر بھی ہیں، آپ فلاحی تنظیموں کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں فلاح کے کاموں میں، تو اس وقت سیلاب زدگان جو ہیں، جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں؟ جی ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی ہم ایک جو ہے ٹرک جو ہے وہ مدین کے اندر سوات کے لیے ہم نے روانہ کر کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا رجحان کے اندر اتوار والے دن ہماری ایک ٹیم جو ہے رجحان کے اندر جائے گی، توسہ شریف کے اندر جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہماری جو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو لوگ ہیں وہ سندھ کی طرف بھی جائیں گے۔ چلو جی بہت شکریہ جی شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اس طرح کے متبادل ہمیں اور ہماری عوام کو گائے بگائے دیتے رہے۔ لے جی ناظرین، اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ہوگی ملاقات، اللہ حافظ۔